हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विद माही में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं फेस सीरम के बारे में। फेस सीरम क्या होता है, इसको कब लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, इसको लगाने के क्या फ़ायदे हैं और नहीं लगाने के क्या नुकसान है। तो चलिए, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, तो सबके साथ शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेस सीरम क्या होता है। फेस सीरम ना लाइट वेट लिक्विड्स होते हैं जो कि स्किन के अंदर तक जाते हैं, डीप लेयर तक जाते हैं और स्किन को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। क्योंकि इनके अंदर ना जो फेस सीरम होते हैं, इनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद होते हैं ये, जो कि स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए और स्किन को मतलब झुर्रियों से दूर रखने के लिए, दाग धब्बों को दूर रखने के लिए, स्किन में ग्लो देने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। एंड बात करते हैं कि सीरम को लगाना कब चाहिए। तो सीरम को लगाना चाहिए अगर आप क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग डेली करते हैं तो टोनिंग के बाद आप सीरम लगा सकते हैं अपने फेस पर। और सीरम लगाने के बाद अगर आप डे टाइम में सीरम लगा रहे हैं तो उसके बाद से अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिए। और अगर रात के टाइम अगर आप सीरम लगा रहे हैं, दोनों ही टाइम सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है। दोनों टाइम का फ़र्क बता रही हूँ आपको कि मॉर्निंग में लगाते हैं तो अपना सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, बाहर निकलना है तो अदरवाइज़ मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। और अगर आप रात के टाइम अपना सीरम लगा रहे हैं तो सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। क्योंकि मॉइस्चराइज़र क्या करता है, लॉक कर देता है। सीरम लगाते हैं हम जैसे ही, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं मॉइस्चराइज़र तो वो लॉक कर देगा उसको। एंड जो सीरम है हमारा वो बाहर नहीं आएगा स्किन से, वो डीप लेयर तक पेनिट्रेट होगा और अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा फ़ायदा दिखाएगा। तो सीरम को 2 बार ज़रूर लगाना है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में। और सीरम लिक्विड बेस होते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि डीप लेयर तक जाते हैं। मॉइस्चराइज़र जो है वो डीप लेयर तक नहीं जाता है, लेकिन जो सीरम है वो डीप लेयर तक जाते हैं, जहाँ से हमारी जो स्किन की परेशानियाँ स्टार्ट होती है ना, वहाँ तक ये जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, बहुत सारी परेशानी है, गाइस किसको हेल्दी स्किन नहीं चाहिए, या किसको ब्राइटनेस नहीं चाहिए अपने चेहरे पर, या किसको अपनी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस चाहिए, दाग धब्बे चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, राइट। सबको अपनी स्किन हेल्दी चाहिए, सबको अपनी स्किन के ऊपर ग्लो चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, सबको जवां दिखना है, हमेशा से खूबसूरत दिखना है, अच्छा दिखना है। तो सीरम एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी स्किन होती जा रही है। हम खाते पीते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी चिपकती है, धूप में घूमते हैं, टैनिंग हो जाती है, चेहरे पर कितनी सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो इन सब परेशानियों को दूर रखने के लिए सीरम ज़रूर लगाया कीजिए। इसको तो डेली रेजिमे में अपने शामिल कीजिए अगर आप अपनी अच्छी स्किन चाहते हैं तो। अब बात करते हैं सीरम कौन सी एज से लगाना स्टार्ट करना चाहिए। कौन सी एज में आप अपनी स्किन अच्छी नहीं चाहते हैं, मुझे ये बताइए। चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो बड़ी एज ग्रुप के हों, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हों, सबको तो स्किन अच्छी चाहिए। तो फिर लगाते वक्त हम ये क्यों सोचने चल पड़ते हैं कि हमें अभी नहीं लगाना चाहिए या अब लगाना चाहिए। टीनेजर में हैं आप, उसी टाइम आपको सीरम लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ आप ये जितने सीरम देख रहे हैं सबको मैंने यूज़ किया है, और इन्हीं सिर्फ इतनी सी ऑप्शन में से ही मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके लिए कौन सा सीरम बेस्ट है। स्किन कंसर्न देखना है आपको सीरम खरीदने से पहले, स्किन टाइप देखनी है, उसके बाद से आपको सीरम परचेज़ करना है। किसी भी रिव्यू को देख के, किसी के भी वीडियो को देख के, किसी के भी इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ छाई हुई है वो देख करके हमें नहीं खरीदना है। सबसे पहले हमें अपना स्किन टाइप देखनी है, उसके बाद हमें अपना स्किन का कंसर्न देखना है, फिर हमें अपनी पॉकेट देखनी है, उसके बाद से सीरम परचेज़ करना है। कोई भी सीरम परचेज़ करना हो थोड़ा सा रिसर्च करना ज़रूरी है। मैंने इन सब सीरम का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इन्हीं में से आपको बताऊंगी। अगर आपकी उम्र कम है, टीनेजर हैं, आपको सीरम स्टार्ट करना है लगाना, तो आप बायोटिक का सीरम ज़रूर लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही अफोर्डेबल सीरम है। ये आपको 200 रुपीज़ के अंदर अंदर मिल जाता है, 200 रुपये के अंदर मिल जाता है। इसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है और ये बहुत ही बेस्ट सीरम है, ऑल स्किन टाइप है। और ये सीरम धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन जब काम करता है तो बहुत बढ़िया से काम करता है। स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं उनको भी दूर करता है और साथ के साथ
ब्राइटनेस देता है फेस पे, हमारी स्किन पे। और इसको 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में। उसके बाद से आप अपना मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। कोई भी सीरम अप्लाई कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है बायोटिक का। मैंने यूज़ किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ तो इसने अच्छा असर किया है। हालाँकि मैं टीनेजर नहीं हूँ, मैं बड़ी एज में हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर टीनेजर से स्टार्ट करना चाहते हैं सीरम तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस सीरम को कोई भी लगा सकता है। अब बात करते हैं, बॉयज़ को भी सीरम लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो मेन वाले सीरम आते हैं अलग से, तो वो सीरम वो लगा सकते हैं, लेकिन लगाना ज़रूर चाहिए क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर भी तो बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। फाइन लाइंस उनकी स्किन पर भी आती हैं, झुर्रियाँ उनकी स्किन पर भी आती हैं, पिंपल्स उनकी स्किन पर भी आते हैं, तो क्यों नहीं लगाएं वो। तो बॉयज़ ज़रूर लगाया कीजिए आप लोग भी सीरम। एंड उसके बाद अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स होते हैं तो आपको कोई ग्रीन टी वाला फेस सीरम चूज़ करना चाहिए। जैसे कि ये प्लम का सीरम है, ये ग्रीन टी इन्फ्यूज्ड कॉन्सेंट्रेट है, तो ये बहुत ही बेस्ट है अगर आपकी स्किन है एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन, या आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने पिंपल्स हो जाते हैं, तो ये सीरम एक अच्छी ऑप्शन है उसके लिए। ये स्किन को क्लैरिफाइंग करती है और साथ के साथ आने वाले पिंपल होने से भी बचाती है। एंड ये थोड़ा महंगा आता है, बहुत सस्ता तो नहीं आता ये। आई थिंक ये 1000 रुपये का आसपास आता है या उससे ऊपर ही आता है। आप कोई सस्ती ऑप्शन अगर आपको मिलती हो मार्केट में तो वो चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी है। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, ये महंगा ज़रूर है लेकिन काफ़ी लंबे टाइम चलता है क्योंकि इसकी बहुत कम क्वांटिटी चाहिए होती है चेहरे पर लगाने के लिए। 1 से 1.5 पंप आपको ये चाहिए, उसके बाद से आपको पूरे चेहरे पर लगा लेना है और ये अपने आपकी स्किन को ना क्लियर कर देता है, पिंपल्स होने से बचाता है। तो ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपको चेहरे में थोड़ी सी ब्राइटनेस चाहिए, थोड़ा सा आपको रंग निखारना है, ब्राइटनेस कम हो गई है, डलनेस आ गई है चेहरे में, तो ये वाले 2 सीरम उसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। एक है ये लैक्मे का, दूसरा है ये O3 का। तो लैक्मे का सीरम जो है ना O3 से थोड़ा सस्ता है, 1000 रुपये के अंदर आ जाता है, लेकिन O3 का आता है 920 रुपये के आसपास, लेकिन क्वांटिटी इसकी कम है, 20 ml है, और जो लैक्मे की है इसकी 30 ml के आसपास आती है शायद। लेकिन मैं अगर दोनों की कंपेयर करूँ ना, दोनों में से कंपैरिजन करूँ, तो मैं लैक्मे वाला रेफ़र करूँगी ज़्यादा, बिकॉज वो उससे थोड़ा सस्ता आता है और थोड़ा अच्छा काम करता है। अच्छा नहीं मतलब दोनों ही एक जैसा काम करते हैं, बट वो थोड़ा अफोर्डेबल है। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हों तो आप ये कलर बार का एंटी स्पॉट सीरम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी महंगा आता है। एंड अगर आपकी एज कम है और अगर आप नहीं महंगे सीरम अफोर्ड कर सकते हैं, कम है क्या, कैसी भी एज हो, महंगे सीरम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप ये बायोटिक का सीरम ज़रूर अफोर्ड कर सकते हैं। ये विजिबली एजलेस सीरम है, ये एजिंग के ऊपर तो काम करता ही है, दाग धब्बों पर भी काम करता है। और अगर आपकी उम्र हो गई है 27, 28, 30 साल के आसपास, तो आपको ये वाला सीरम ज़रूर ट्राई करना चाहिए या ज़रूर लगाना चाहिए। ये भी महंगा आता है, ये 1500 के आसपास आता है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है। रिव्यू मेरे चैनल पर सभी सीरम के हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सीरम रिंकल्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। अब बात करते हैं कैसा सीरम आपको परचेज़ नहीं करना है। ऐसा सीरम आपको परचेज़ नहीं करना है, जैसे कि आप ये सीरम देख रहे हैं, ओले का है, इसके ऊपर सिर्फ लिखा है इंस्टेंट स्मूथनिंग सीरम 7 in 1। अब ये जो 7 in 1 क्या है, इसके ऊपर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है कि ये करेगा, वो करेगा, फलाना ढिमकाना कुछ भी करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ पैकिंग पर। सिर्फ यही लिखा है इंस्टेंट स्मूथनिंग। तो ऐसा सीरम हमें नहीं परचेज़ करना है, या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हमें सीरम परचेज़ नहीं करना है जिसके ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो कि इसमें क्या है और ये चीज़ आपके चेहरे पर जाके कैसा असर दिखाएगी। तो ऐसा सीरम या ऐसा फेस प्रोडक्ट कोई भी यूज़ नहीं करना है, परचेज़ नहीं करना है। आपने पैसे लगाने हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं स्किन केयर पर, मेकअप कर, लेकिन ध्यान से लगाइए। कोई भी चीज़ अगर कोई लिखी हुई है, मार्केट में ट्रेंड कर रही है, यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही है, वो देख करके आपको परचेज़ नहीं करनी है। अब इसमें से मैं बात करती हूँ, मैं इसमें से हाईली रेकमेंड कौन कौन से सीरम करती हूँ। एजिंग के लिए चाहिए तो आप ये लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट लेज़र 3 मल्टीप्लाई 3 वाला सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। ब्राइटनिंग के लिए चाहिए तो लैक्मे एब्सोल्यूट का स्किन वाइटनिंग रेडियंस वाला सीरम यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। अगर आपको ये सीरम सूट नहीं करता है तो आप O3 का ब्राइटन अप सीरम ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ये वाला। ये बहुत ही बेस्ट है, ये आपको 1 हफ्ते के अंदर रिज़ल्ट दे देता है। गाइस, कोई भी सीरम परचेज़ कीजिए, उसको यूज़ करते रहिए, कम से कम आपको 15 to 20 डेज़ देने होते हैं, तब आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं उसके। एंड
टाइम देना ज़रूरी भी है। कोई प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए कम से कम 15 to 20 डेज़ दीजिए, उसके बाद उसका असर दिखना स्टार्ट होता है। तो अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आप प्लम का ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं रेकमेंड कर रही हूँ। वैसे आप मार्केट में से कोई भी परचेज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता हो। ब्राइटन अप के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए आप लैक्मे NO3 का चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे हैं वो भी चले जाएंगे, साथ के साथ स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो चली जाती हैं। और अगर मैं आपको सच कहूँ, अगर आपको एजिंग के लिए चाहिए तो लॉरियल का यूज़ कर लीजिए। और अगर आपकी एजिंग का टाइम मतलब नहीं है, अगर आप 25 की उम्र से कम है तो आप लैक्मे का ही, मैं इनमें से अगर नंबर 1 पे चूज़ करूँ तो ये नंबर 1 पे आप लैक्मे का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये स्किन के रंग को तो निखारता है, गोरा करता है ये फेस सीरम, ये बात सच है। ओके, उसके बाद से जो दाग धब्बे होते हैं हमारे चेहरे पर, पिंपल्स के या कोई भी दाग धब्बे होते हैं, जैसे कि पिगमेंटेशन भी हो जाती है और काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, उसको भी ये दूर करता है और ये बहुत जल्दी असर दिखाता है। ये भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर असर दिखाता है। तो ये लैक्मे का जो नंबर 1 पे मैं रेकमेंड करूँगी आपको। और ये जो कलर बार का सीरम आता है ये थोड़ा महंगा भी है और एक बोतल से काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर दाग धब्बे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, सीरम लगाना चेहरे पर बहुत ज़रूरी है। आप अपनी पॉकेट, अपने स्किन टाइप एंड स्किन कंसर्न के हिसाब से कोई भी अच्छा सा सीरम परचेज़ कीजिए और उसको अपने चेहरे पर लगाइए। जितनी भी परेशानियां हैं जहां से स्टार्ट होती हैं स्किन की लेयर से, उसी लेयर तक ये सीरम जाते हैं हमारे चेहरे पर एंड उन सभी परेशानियों को दूर करते हैं। तो ज़रूर लगाया कीजिए। आपकी जो स्किन है वो एकदम ग्लोइंग हो जाती है जैसे ही आप सीरम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, सीरम ज़रूर लगाया कीजिए। सीरम हमारे स्किन के उसका रूटीन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो सोच समझकर पैसे लगाइए, लेकिन परचेज़ ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने कोई भी सीरम परचेज़ नहीं किया है तो, या अगर अभी तक आपने सीरम लगाना स्टार्ट नहीं किया है तो, आप किसी भी एज ग्रुप में हों, अपनी एज के हिसाब से स्किन सीरम ज़रूर लगाया कीजिए। थोड़ी सी ही क्वांटिटी लगती है लेकिन ये असर बहुत अच्छा करती हैं, बहुत जल्दी करती हैं। बस चूज़ करना है आपको ध्यान से। जो भी आपका स्किन कंसर्न हो उसको ध्यान में रख करके परचेज़ कीजिए एंड फिर देखिए आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाती है। और सीरम लगाना इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि जो आपकी स्किन की समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नहीं किया हो तो। बाय बाय।